बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी कन्फ्यूज़ हुकूमत कभी नहीं आई होगी। एक तरफ हुकूमत फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात भी दे रही है, हुकूमत के लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और इसके फ़ंड्स के हवाले से बात कर रहे हैं, बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फ़ौज से मदद भी तलब की जा रही है। अजीब व गरीब सूरत हाल है। और जहाँ तक बात कन्फ्यूजन की है, तो एक तस्वीर चूँकि बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तो मैं समझता हूँ कि उसकी भी बात हो जानी चाहिए शुरू में, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि फ़ौज के हवाले से क्या हो रहा है, किस तरह से एक तरफ मदद तलब की जा रही है और दूसरी तरफ फ़ौज के ख़िलाफ़ एक एजेंडा भी सेट किया जा रहा है। शायद ये वही चीज़ है कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, फ़ौज पर दबाव डालने की शायद कोशिश है अपने मकासद निकालने के लिए। फिर एक इजलास भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है, और क्यों बुलाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या कहती रही है, उसका भी तज़किरा छेड़ेंगे। एक तस्वीर मियां नवाज शरीफ की और नजम सेठी साहब की। अब ये मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के साथ एक मजाक हुआ है, तंज किया गया है उनकी तरफ से कि भूखे नंगे हो तुम और मुश्किल फ़ैसले हम ले रहे हैं यहाँ पर कह के कि जनाब चाय छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, और मुश्किल फ़ैसले हैं, मज़ीद करने पड़े तो करेंगे। पेट्रोल हमने पत्थर रख कर सीने पर जनाब महंगा किया है, क्योंकि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करते ही रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कर रहे हैं, काबीना के अरकान भी हैं। अभी एक और ख़बर आ गई है कि जनाब वो जो ख्वाहिशात हैं उनमें कॉलम नंबर 5 आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा है जी तज़ीन और आइश मेंटेनेंस के लिए पार्लियामेंटेरियंस की उनके जो रिहाइशगाहें हैं उसके लिए भी फ़ंड्स मांग लिए गए हैं। तो एक तरफ कहेंगे जहर खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन इसलिए याशियाँ हो रही हैं। तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें मियां नवाज शरीफ की, नजम सेठी की, लोग कह रहे हैं जी ये तो मियां साहब सेहतमंद भी हो गए हैं, 2000 रुपये से देखें किस तरह की ये याशी कर रहे हैं, कितने मज़े कर रहे हैं, 2000 से क्या कुछ हो सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है जिस तरह से वो हंस रहे हों कि देखो हम सिस्टम को कैसे चकमा देते हैं। नवाज शरीफ साहब वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, पैसा ही पैसा है, और ये गरीब कौम देखो वॉइस रॉय ये होता है, बरतानिया में बैठ कर वहाँ पर कश्ती की सैर करो और यहाँ तुम लोग भूखे नंगे। कोई आपको उनके चेहरे से, उनके अंदाज से, उनके लिबास से, उनकी बातों से, उनकी मुलाकातों से कोई एक झलक नहीं नज़र आएगी कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, उनको कोई इसका एहसास भी है, रत्ती बराबर भी कोई है, या कोई इस हवाले से तकलीफ हो रही हो, कुछ नहीं, वो एंजॉय कर रहे हैं। मैंने खुद वो तस्वीरें देखी हैं कि जनाब इन लोगों के जब इजलास होते हैं तो उसमें इंपोर्टेड वाटर, इंपोर्टेड हुकूमत इंपोर्टेड वाटर यूज़ कर रही है, या कहते हैं जी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि जनाब ये तो छोड़ दें ना, ये जिसको आप बॉटल्ड वाटर कहते हैं, कोई मिनरल वाटर कहता है, कुछ भी नहीं, बाहर का पानी है जनाब, वो शीशे की बोतलों में मिलता है, वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो हाल है। कन्फ्यूजन का आलम यह है कि एक ही सांस में मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं, वो खबर लगी हुई है कि जी IMF का प्रोग्राम का पेट्रोल की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं है, और साथ ही कहते हैं जी आज रात मैं मना लूंगा पेट्रोल की कीमतों पर IMF को। कन्फ्यूजन है, और यही कन्फ्यूजन हमें फौज के साथ ताल्लुकात के हवाले से नजर आ रही है, जो कि बड़ा सेंसिटिव मामला है। अच्छा, पहली चीज़ जनाब रज़ा रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, कहते हैं दिफाई बजट पार्लियामानी कमेटी के जरिए बतदरीज पार्लियामेंट में लाया जाए। दिफाई बजट पर ही आप बहस करवाना चाह रहे हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी कह रहे हैं जी दिफाई बजट पार्लियामेंट के ज़ेरे गौर नहीं आता। दिफाई बजट की हसासियत को जानते हुए तजवीज़ देता हूं कि दिफाई बजट को पार्लियामेंट में लाने की बतदरीज तरीक़ाकार ये है कि पार्लियामानी कमेटी बराए दिफा है वो दिफाई बजट को देखे, दिफाई बजट को अब लाया जाए, उसको देखा जाए, और फिर डिटेल्स बताते हैं बाकायदा कि जी सेनेट इसमें इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पार्लियामानी कमेटी पहले रेवेन्यू अखराजात को देखे जिनमें तेल और दीगर चीज़ें शामिल हैं। जैसे ही एतमाद में इजाफा होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सरमाया जाती अखराजात को भी देखे कि फ़ौज किस तरह सरमाया जाती अखराजात कर रही है, तेल कैसे इस्तेमाल हो रहा है, दीगर चीज़ें कैसे इस्तेमाल हो रही हैं। दोनों ऐवानों में पार्लियामानी कमेटी बराए इंटेलिजेंस कायम की जाए ताकि वो पार्लियामानी निगरानी में आए। अच्छा, अब सारा कुछ पार्लियामेंट निगरानी में आना चाहिए, और फिर आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जनाब कहते हैं कि नहीं नहीं ISI को सारा रोल देना चाहिए इंटेलिजेंस का और सारी वेटिंग का और वो सब कुछ। अच्छा, अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ जनाब कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। अब इसमें क्या है जी, DG ISI और आर्मी चीफ इसमें ब्रीफिंग देंगे। इसमें जो कौमी सलामती कमेटी के मेंबर हैं ये पार्लियामेंट के मेंबरान हैं। अच्छा, इसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ उन्होंने आना है नहीं आना, लेकिन उनकी मिन्नत समाजत ज़रूर की जा रही है कि जी आएँ, वो भी शरीक हों, साथ आएँ। कभी कहते हैं इस्तीफ़े मंजूर कर लेंगे, कभी कहते हैं जी उनको आना चाहिए क्योंकि इसके मेंबर वो भी हैं। तो अब
इसका इजलास वैसे तो कहा गया जी असम्बली में होगा, कौमी असम्बली में, लेकिन अब ये जी इन कैमरा इजलास है, यानी इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और ये अब पार्लियामेंट की बजाय वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में बुलाए जाने का फैसला किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आला अस्की रुकाम शिरकत करेंगे, जबकि इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ करेंगे। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कौमी सलामती अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। इसमें जो मेन चीज़ कही जा रही है वो ये है कि जी अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को तालिबान से जारी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी और पार्लिमानी कमेटी को तालिबान से मुज़ाकराती अमल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अब ये भी फरमाइश बेसिकली पीपल्स पार्टी की थी कि जी तालिबान से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको पार्लियामेंट में लाया जाए। यानी फ़ौज कौन होती है मुज़ाकरात करने वाली या जंगबंदी करने वाली या मामला तय करने वाली? ये हम लोग हैं, हमें इसका फैसला करने दिया जाए और इस पर जनाब फौज बताए। वही नजर अमानी जो कह रहे हैं जी, सारा बजट भी एक एक चीज़ उसकी डिटेल, इसका आगाज़ करें और फिर डिटेल्स भी सामने आए। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ फ़ौज का साथ भी चाहिए और कि जनाब हमें गारंटी की जाए, हमें 1.5 साल गुजारने दिया जाएगा। ये खुद इनकी स्टेटमेंट्स हैं, जबकि माजी में क्या कहते रहे शाहिद खान अब्बासी से लेके मरीम साहिबा, दीगर एक एक रहनुमा जो है इनका सब कि जी अदम एतमाद तब तक कामयाबी नहीं हो सकती जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो, अदम एतमाद कामयाबी नहीं हो सकती और हम उनके थ्रू कामयाब नहीं होना चाहते। मरीम साहबा कहती नहीं, एक एक कि वो कहेंगे तो कामयाब होगी, वो साथ होंगे तो कामयाब होगी। अब आकर कहते हैं जी वोट को इज्जत दो और ये सारा ड्रामा चल रहा है। दूसरी तरफ देखिए फौज की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के 20 हल्कों NA 245 कराची, PK 7 स्वात और सिंध के बलदियाती इंतखाबात के लिए फौज की खिदमात तलब कर ली हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौज तैनाती के लिए आर्मी चीफ को खत लिख दिया है, यहाँ भी फौज की ज़रूरत है। अब मसला क्या है? खौफ ये है, खुद ये बातें डिस्कस हो रही हैं, आप किसी से बेशक पता कर लें कि जी इनके अपने लोग कहते थे ना जी हम किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे, इतनी इमरान खान ने महंगाई कर दी है, तो अब तो उससे कई गुना महंगाई हो गई ना जी, 30% तो ऐसे हो गई है महंगाई 2 महीनों में। तो अब ये किस मुंह से जाएंगे? तो इनको अब ख़तरा है कि जनाब इलेक्शन के दिन पता नहीं क्या होगा, तो अब कोई हमें कुछ कहा ही ना जाए, ये वो, बाकी तो हम रियासती इदारे पुलिस वगैरह दीगर इस्तेमाल कर लेंगे और पहले ही यानी रिगिंग का और सारा मामला तय कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन के दिन कोई मसला ना हमारे लिए हो जाए, कुछ नज़र ना आए ये वो, तो फ़ौज ज़रूर जनाब वहाँ पर हो। इलेक्शन कमीशन से तो मामला तय नहीं हो रहे हैं, बात बन नहीं रही, अमन अमान कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी फ़ौज को बुला लिया गया है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है जहाँ पर इनको समझ नहीं आ रही कहाँ फ़ौज को बुलाना है और कहाँ जनाब उसको हमने उसके फाइनेंसिस को डिस्कस करना है किस तरह से। तो कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। पीपल्स पार्टी किसी तरफ बात करती है, शहबाज शरीफ साहब किसी और लाइन पर चलना चाहते हैं, वहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ और पैगाम दे रहे हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि नजम सेठी साहब के साथ वो तस्वीर जो वायरल हुई है, लोग तरह तरह के उस पर तबसरे कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उसमें अब उसके बाद एक क्लिप में देख रहा था नजम सेठी साहब अब वकालत कर रहे हैं कि जनाब बेसिस देनी चाहिए अमेरिका को, पाकिस्तान में बेस देनी चाहिए। मुशर्रफ दौर में भी रही, फलां भी रही, हमें 20 अरब डॉलर तब मिले थे 20-10 साल मुशर्रफ दौर में, अयूब खान के दौर में भी ये हुआ और इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें हुकूमत को बैठना चाहिए और डिस्कस होना चाहिए, ये इसमें बड़ा फ़ायदा है। तो अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन है कि अब नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, नजम सेठी साहब से जो मुलाकात वो कश्ती में हुई है, ये वहाँ पर ये डिस्कस हुआ है कि अब ये जनाब इमरान खान जो है वो कह रहा है जी IMF से आप डील कर रहे हैं तो मामलात आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो अब वो उसके लिए एक जहन साजी कर रहे हैं कि IMF को मनाते हैं कि हाँ जी हम अमेरिका को यहाँ पर बेच देते हैं और आप अमेरिका जो है वो IMF पर दबाव डाले कि जनाब कुछ शराइत नरम कर दें, बदले में हमें डॉलर्स भी मिल जाएंगे, यहाँ बेस भी हमें देनी होगी। तो ये इस वक्त हालात हैं जनाब। आपकी राय मेरे लिए अहम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।